बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज अपने फोर्थ लेक्चर में वी विल स्टार्ट द सेकंड लेसन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे। एडिशनल क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन पूछे गए हैं अगेन एंड अगेन जो हमने चैप्टर में जो है वो कर लिए हुए हैं, इसलिए जो है वो मैंने नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी, करने होंगे, तो हम लास्ट में जो है वो एडिशनल क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसमें जो है वो राइटर बताता है कि साइंस के आने के बाद और साइंस के आने से पहले के हालात में जो है वो कितना डिफरेंस है। उससे पहले जो है वो इंसानी ज़िंदगी कैसी थी और उसके आने के बाद जो है वो ह्यूमन लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, इंसान ने कितनी डेवलपमेंट की है, उसने कौन कौन से बेनिफिट्स गेन किए हैं और कहाँ कहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी लाइफ जो है वो कितनी इम्प्रूव कर गई है, कितना ग्रोन हुआ है इंसान साइंस के आने के बाद। और यहाँ पे उसने जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लाइफ को जो है वो टच करता है, कहाँ कहाँ पे, यानी इंसान की हेल्थ को जो है वो उसने बेटर किया है, एटीट्यूड्स को बेटर किया है, हमारी फूड जो है वो बेटर हो गई है, और उसके बाद सैनिटरी कंडीशंस, यानी ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस by the happenings of science. All of us have benefited greatly from the use of scientific method. All of us have, हम में से हर एक जो है वो have benefited, वो फ़ायदा उठा रहा है, बेनिफिट है, उसने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया है, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार से, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मसाइल को हल करने में, सच एज, कौन से मसाइल भला, जैसे कि दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस हेल्थ, सेहत की बहाली के मामले में, सेहत को मेंटेन बरकरार रखने के लिए जो है वो जो मामलात थे उसमें साइंस ने हमें हेल्प आउट किया है। द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, और खुराक की पैदावार भी बेहतर हुई है और खुराक को महफूज करने के डिफरेंट वेज भी साइंस ने इन्वेंट किए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की जो कंस्ट्रक्शन है, जो तामीर है, उसको ईजी कर दिया है। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, और जो आपस में कम्युनिकेट करना, कॉन्टेक्ट करना, जो है वो आपस में जो रवाबत है उसमें भी बेहतरी आई है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और जो है ज़राए आमदरफ्त वो भी चेंज हो गए हैं। नॉट ओनली हैव आर वेज ऑफ लिविंग चेंज, ना सिर्फ हमारे रहने सहन के तरीके बदले हैं, बट लेकिन पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज, लोग खुद भी जो है वो बहुत तब्दील हो गए हैं। टुडे, आज, वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन, हम बेहतर हैं, हम ज़्यादा इस अहल हैं, ज़्यादा काबिल हैं कि हम वजाहत कर सकें, एक्सप्लेन हैपनिंग्स, उन सारे वाक़यात का, उन इवेंट्स का, विच यूज़ टू बी कंसिडर्ड, जो कि समझे जाते थे स्ट्रेंज, अजीब एंड मिस्टीरियस और पुरस्रार, यानी साइंस ने बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी की पुरस्रारियत थी, उसकी जो स्ट्रेंजनेस थी, उसको कम करके लोगों को उन चीज़ों से फेमिलियर कर दिया है। आल्दो, गोया के देयर इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अभी भी जो है वो गुंजाइश है, अभी भी ज़रूरत है उसमें बेहतरी की। वी आर नाउ जनरली, हम एक अमूमी तौर पे जो है वो लेस फियरफुल दैन आवर फादर्स, हम अपने फादर्स से एंड ग्रैंड फादर्स वर, जिस तरह से हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा जो है वो खौफज़दा थे, हम उनसे कम चीज़ों से जो है वो खौफज़दा हैं। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल, और हम ज़्यादा तनकीदी हैं, ज़्यादा एनालिटिकल हैं, तनकीदी सोच विचार रखने वाले हैं, इन आर थिंकिंग, अपने फहम में, अपनी सोच में, दैन और इंसेस्टर्स, अपने आबा अजदाद की निस्बत, यानी उनके मुकाबलतन साइंस ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने की राहें खोल दी हैं, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एनालिटिकली चीज़ों का जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, उनका व्यू ले सकते हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये जो लेसन है, ये सबक आपको मदद देगा कि आप समझ सकें हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि कैसे साइंसी तरीक़ों को यूज़ करने से हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, इंसान की ज़िंदा रहने की जो शराइत हैं उसको बेहतर बनाया है, एंड चेंज्ड पीपल, और लोगों को बिल्कुल बदल दिया है।
इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये आपको मदद देगा कि आप समझ सकें हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़, कि कैसे आप जो है वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों का इन योर एवरीडे लिविंग, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। फर्स्ट जो एरिया वो टच करता है उसमें है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, यानी साइंस की आने से पहले कैसे लोगों की जो है वो मौत होती थी। हर 8 में से सिर्फ एक बच्चा सर्वाइव कर पाता था। लोगों की एवरेज एज जो है वो कितनी थी, डेथ का रेशो कितना ज़्यादा था, लाइफ का रेशो जो है वो कितना कम था। लेकिन साइंस के आने और बीमारियां किस तरह से जो है वो वबाई फैला करती थी, और लेकिन साइंस के आने के बाद जो है वो चीज़ें कितनी इम्प्रूव की हैं। लोगों की एवरेज एज जो है वो उससे बढ़ गई है, बीमारियों की शरह बहुत कम जो है वो हो गई है। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 years ago, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस, तो आपको सिर्फ एक मौका मिलता इन 8 में से सिर्फ एक बच्चे को चांस मिलता था आप लिविंग, ज़िंदा रहने का, टू बी 1 year old। यानी जब बच्चे की पैदाइश होती तो जो बच्चे 1 साल के होते उनमें से 8 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा सर्वाइव कर पाता, बाकी 7 बच्चे किसी न किसी बीमारी, किसी रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो जाती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7 out of 8 बेबीज़, 8 बच्चों में से सिर्फ एक जो है वो 8 बच्चों में से 7 बच्चे जो हैं वो डाइड, उनकी डेथ हो जाती बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले। यानी 1 साल तक भी जो है वो बच्चे सर्वाइव ना कर पाते। इतना डेथ का रेशियो जो है वो ज़्यादा था कि 8 में से सिर्फ एक बच्चा सर्वाइव कर पाता, 7 बच्चों की जो है वो डेथ हो जाती। सपोज आप फ़र्ज़ करें यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो। चलें ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आप उस 200 साल पहले पैदा हुए होते और आप जिस्मानी तौर पे बड़े सेहतमंद होते, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, आप अपना पहला ज़िंदगी का साल सही सलामत गुजार लेते, वेरी लाइकली, तो बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत अमकान है, बिफोर यू आर 6 year old, कि इससे पहले कि आप 6 साल के होते, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, कि आपको चीचक की बीमारी भी हो सकती थी। एंड बाय द टाइम, और जैसे ही वक्त गुजरता, यू रीच द एज ऑफ 12, और आप जो है वो 12 साल की उम्र को पहुंचते, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीज़ल्स, तो बिलाशुबा जो है वो आपको मीज़ल्स की बीमारी हो जाती, वूपिंग कफ, काली खांसी हो जाती, स्कारलेट फीवर, सुर्ख बुखार हो जाता, एंड डिप्थेरिया हो जाता। इवन देन, यहाँ तक कि योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, आपकी जो ज़िंदगी के लिए जंग थी वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जानी थी। येलो फीवर, पीला बुखार, मलेरिया, टाइफस, कोलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा, यानी ये सारी बीमारियां जो हैं वो वंस स्टार्टेड, अगर एक दफ़ा ये शुरू हो जाती, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, यानी अगर एक बच्चे को इनमें से कोई भी एक बीमारी लाहक हो जाती तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी को, सारे ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेती। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन, ज़िंदगी बिल्कुल गैर यकीनी थी, यानी बहुत ज़्यादा गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज, एक ऐसा बंदा जो 30 साल से ज़्यादा की उम्र का होता, वाज इंडीड फॉर्चुनेट, तो वो यकीनी तौर पे बहुत खुशकिस्मत होता। यानी ये बहुत जो है वो लकी पर्सन होता जो 30 साल की उम्र तक पहुंचता, वरना बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे पहले ही किसी न किसी बीमारी के शिकार होकर जो है वो उनकी डेथ हो जाती। इट इज़ अनबिलीवेबल, ये बिल्कुल नाकाबिले यकीनी बात है, दैट के सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड, कि ऐसे हालात जो है वो पाए जाते थे सो शॉर्ट अ टाइम अगो, इतना थोड़ा अरसा पहले। यानी हम जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते, आपको इस बात पे यकीन नहीं आएगा कि इतना थोड़ा अरसा पहले, यानी 200 साल पहले ज़िंदगी इतनी टफ थी लोगों के लिए, इतनी बीमारियां थीं और हालात जो है वो कितने सख्त थे, और लोग कितने सख्त किस्म के हालात में जो है वो सर्वाइव करते थे। टुडे, आज बेबीज़ और बॉर्न, बच्चे पैदा होते हैं इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, वेयर, जहाँ पे देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़, जहाँ पे बहुत हल्का सा इम्कान होता है कि उनको कोई बीमारी होगी।
यंग पीपल आर ट्रीटेड, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, कि उनको जो है वो हिफाजत की जाती है चीचक की बीमारी के खिलाफ, डिप्थीरिया के खिलाफ एंड टाइफाइड फीवर के खिलाफ। जैसे शुरू में बच्चों को इंजेक्शन लगवाए जाते हैं जिसको आप फांसी टीके कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इन वबाई अमराज से जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती हैं। टुडे आज अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट, एक इंसान जो है वो ज़्यादा तवक्को रख सकता है, टू लिव टू बी आलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, यानी आज के दौर का इंसान जो है वो 70 साल ज़िंदगी की तवक्को रखता है। उसे यकीन होता है कि वो 70 साल तक तो जिएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडिड, के 30 साल से ज़्यादा की उम्र का इजाफा हो गया है टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ, यानी जितना आज से 200 साल पहले लोग जो है वो 20 से 30 साल उम्र की जो है वो तवक्को रखते थे, लेकिन आज जो है वो तो उनकी तवक्को जो है वो 30 से बढ़कर 70 तक हो गई है। तो इसमें कितना इजाफा हो गया है। These changes have been made possible, और ये जो सारी तब्दीलियाँ सिर्फ मुमकिन हुई हैं by use of the scientific method, सिर्फ साइंसी तरीक़ों को यूज़ करने से, to solve such problems, और साइंसी तरीक़ों को इस्तेमाल करके उन मसाइल को हल किया गया है as the causes of disease and its prevention, जो कि वजह बनते थे बीमारियों की और उसके बचाव की। बेटर सैनिटरी कंडीशंस, सफाई की बेहतर सूरत हाल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, ये हकीकतन बहुत मुश्किल है इस चीज़ का तसव्वुर करना। व्हाट सैनिटरी कंडीशंस, कि कैसे सफाई की सूरत हाल होती थी। इन सम ऑफ और लार्जर सिटीज़, कि कैसे कुछ जो बहुत बड़े शहर थे वर लाइक ओनली 100 ईयर्स गो, कि सिर्फ 100 साल पहले जो कुछ हमारे बहुत बड़े शहर हैं वहाँ पे सफाई की क्या सूरत हाल थी, इसको इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इनटू द नैरो तंग अनपेव्ड कच्ची एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, और जो बिल्कुल कम जहाँ पे जो है वो ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज का निज़ाम जो है वो अच्छा नहीं था गलियों में। हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन, वहाँ पे जो है वो घर का कूड़ा क्रिकेट और दूसरे फजलाजात गलियों में फेंके जाते थे। एनिमल्स वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, जानवर गलियों में घूमते फिरते रहते। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और वो इसी कूड़ा क्रिकेट के ऊपर अपनी गज़ा ढूंढते। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और बैरूनी जो बैतुल खुला थे वो बहुत आम थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, और उनमें से कुछ जो बैतुल खुला थे वो वाक़या थे वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड, जहाँ पे इंसान का फजलाजात जो है वो बहता नालियों में इनटू वेल्स, और वो नालियाँ डायरेक्ट कुओं में जाती, फ्राम विच जहाँ से पीपल ऑब्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ से लोग जो है वो अपना पीने का पानी लेते थे। यानी सिर्फ 100 साल पहले जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर भी जो है वो सफाई की कंडीशन इतनी बुरी थी, उनका पीने का पानी इतना जो है वो इम्प्योर होता था कि वो बिल्कुल उसमें मिला हुआ होता था, ना सिर्फ वो मिलावट, रादर वो इतना आई थिंक वो फजलाजात का होना, और वो एक मकरूह सी चीज़ है कि वो इतना डेंजरस उनकी लाइफ होती थी कि इस तरह का गंद जो है वो उनकी खुराक में आ रहा है। ओके, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। अब जो है वो लेट्स मूव टू द वर्ड्स फॉर सिनोनिम्स। फर्स्ट वन इज़ बेनिफिटेड। बेनिफिटेड होता है फ़ायदा लेना, बेनिफिशियल होना, गेन करना किसी से। कम्युनिकेशन, कांटेक्ट करना, रवाबत होना। हैपनिंग्स, वाक़या होना। इवेंट्स का वकूअ पज़ीर होना। क्रिटिकल होना, तनकीदी होना। एनालिटिकल होना, लॉजिकल होना, अप्रोच। इंसेस्टर्स, फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स, अबाउ अजदाद। वेरी लाइकली, बहुत इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। अनडाउटेडली, बेशक, श्योरली, सर्टनली। कम्युनिटी, सोसाइटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल। इंडीड, सर्टनली, यकीनी तौर पे। अब जो है वो अभी आप एनालिसिस कर रहे होंगे ना, जो इन लफ्ज़ों के मैंने जो हम मानी अल्फाज बोल रही हूँ वो बहुत कॉमन से हैं और आलमोस्ट आप उन सारे ही अल्फाज से फ़ेमिलियर हैं। आपने पहले कहीं ना कहीं उन लफ्ज़ों को पढ़ा हुआ है।
और मैं बार बार वो उन लफ्ज़ों को भी अंडरलाइन करूँगी जो हमने पिछले लेसन में पढ़े होंगे, कि सो दैट कि वो आपको माइंड में जो है वो बिल्कुल रहें वो लफ्ज़ कि कैसे। ज़्यादातर जो सिनोनिम्स होते हैं वो जो एडवर्ब होते हैं उनके पूछे जाते हैं, जैसे अनडाउटेडली है, लाइकली है, यानी ऐसे अल्फाज जो बहुत कॉमन और तकरीबन हर एक जो है वो स्टोरी के अंदर जिनका इस्तेमाल हुआ है उनके पूछे जाते हैं। जो बिल्कुल नाउन है, जो सर्टन है, वो कम ही आते हैं। अनसर्टन होना, गैर यकीनी होना, अनडाउटेड होना, अन नहीं डाउटेड होना। गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट, नैरो कल भी हमने पढ़ा था, थिन होना किसी चीज़ का, रिस्ट्रिक्टेड होना, लिमिटेड होना। ओके, क्वेश्चंस में से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही इसके रिलेटेड है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल पूछे गए हैं, जिसमें आपकी ओपिनियन ली गई है कि आपने अगर ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व किया है या आपकी सराउंडिंग में ऐसा कुछ है, आपका व्यू इसके बारे में क्या है। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। साइंस ने बीमारी के ख़िलाफ़ जंग में किस हद तक जो है वो हमारी मदद की है। अभी हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो 200 ईयर्स अगो लाइफ वाज ऑलवेज एट द रिस्क, हमेशा होती थी, ओनली 1 in the 8 कैन सर्वाइव, और अगर वो सर्वाइव करता भी था तो वो दे पीपल कांट एक्सपेक्ट मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल जो है वो बच्चे हॉस्पिटल्स में जो है वो उनकी बर्थ होती है और वो बिल्कुल प्रोटेक्ट होते हैं फ्रॉम ऑल दीज डेंजरस डिजीज़ से, और कैसे जो है वो मोर देन 70 ईयर्स ऑफ लाइफ दे पीपल कैन एंजॉय। तो यानी साइंस के आने के बाद जो है वो ज़िंदगी की कंडीशंस तो इम्प्रूव हुई ही हैं, लेकिन इसने ज़िंदगी को के जो टाइम लिमिट है उसको इतना बढ़ा दिया है, और उस टाइम लिमिट में कितनी इम्प्रूवमेंट है कि आप जो है विदाउट एनी डिजीज़ एक हेल्दी लाइफ जो है वो इंजॉय करते हैं। आगे है, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago। चूँकि ये किसी फॉरेन राइटर का है तो वो अपनी सोसाइटी इसको कंपेयर करता है कि आज जो है वो इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, आज से 100 साल पहले जो है वो सैनिटरी सिस्टम ऐसा था। लेकिन अगर हम अपनी सराउंडिंग में ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें आज भी अपना सैनिटरी सिस्टम जो है वो उनके 100 साल पहले वाला ही नज़र आता है। यहाँ पे स्टिल जो है वो पीपल गार्बेज जो है वो गलियों में फेंकते हैं, जानवर उसी गार्बेज के ऊपर अपनी फीड जो है वो तलाश करते हैं, और उन्हीं यानी बिल्कुल सेम कंडीशन है। हमारा वाटर भी इतना ही इम्प्योर होता है, वो सारा फुजला जात, सारा वेस्ट जो है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में शामिल होता है। दीज आर द 2 क्वेश्चन जो आप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।